कैटालिस्ट का मानना यह है कि पाई की प्राइस जो 0.6488 पे चल रही है, यही प्राइस जो है वो $10 को भी क्रॉस करती है अगर सिर्फ 2 काम हो जाते हैं। जी हाँ, अगर सिर्फ 2 काम हो जाते हैं तो यही पाई की प्राइस $10 को जा सकती है। अब वो 2 काम कौन से हैं? क्या इतने मुश्किल हैं कि ये नहीं हो सकते, या फिर इतने आसान हैं तो फिर हो क्यों नहीं रहे? बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो जनाब आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास कॉइन मार्केट कैप के डाटा के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा कॉइन लिस्ट हो चुके हैं और उन 10,000 से ज़्यादा में से पाई तकरीबन 28 नंबर पे है। पाई ना तो प्राइस में किसी से कम है, ना इकोसिस्टम में कम है, ना ही इसकी कम्युनिटी का ट्रस्ट किसी से कम है। फिर भी यहाँ पे लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि ये जो $2 पे लॉन्च हुआ था वापस 0.6 0.7 पे आके क्यों टिका हुआ है, ये वापस $2 पे क्यों नहीं जा रहा, और इसको अगर $2 पे जाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी बातें हैं। मैं कहता हूँ कि ये ईजिली $10 पे भी जा सकता है एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर ये सिर्फ 2 टास्क पूरे कर लेता है। तो चलिए जी उनको देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि यहाँ पे इस चार्ट्स के मुताबिक और इसके डाटा के मुताबिक और इसकी न्यूज़ के मुताबिक ये सिर्फ 2 काम कर लेता है। अब उन 2 कामों में कौन से हो सकते हैं? एक काम दोस्तों ये है कि ये कहते हैं कि जनाब पहले नंबर पे ये अपनी किसी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट कर लेते हैं, या तो ये बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग कर लेते हैं, या फिर अपबिट पे लिस्ट कर लेते हैं। कॉइन बेस पे भी लिस्टिंग हो सकती है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि बाइनांस पे लिस्टिंग करना इतना बड़ा टास्क है, इतना मुश्किल काम है कि ये नहीं हो सकता। या अपबिट की ही बात कर लें, क्या अपबिट इतना मुश्किल है, क्या कॉइन बेस इतना मुश्किल है? मैं कहता हूँ ना अपबिट मुश्किल है, ना बाइनांस मुश्किल है, और ना ही कॉइन बेस मुश्किल है। कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है। पाई की कोर टीम के लिए सब कुछ बड़ा आसान है, बट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जी हाँ, पाई की कोर टीम पहले ही एक बड़ी गलती कर चुकी है, और वो गलती थी गलत टाइम पे लिस्ट करना। जी हाँ, जो इन्होंने यहाँ पे 20 फरवरी को लोगों का प्रेशर फील करते हुए लिस्ट कर दिया था, उस प्रेशर की वजह से जो इन्होंने जल्दी लिस्ट कर दी थी, और उस लिस्टिंग में दोस्तों अभी तक उनको वो मोमेंटम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ कि राइट टाइम तब था जब इसका बुलिश टाइम चल रहा था। बैरिश टाइम पे लिस्ट करने का तो क्यों नहीं बनता। आपको पता है कि यही आपका जो बिटकॉइन है ये 75,000 पे भी आया था। जी हाँ, 1,08,000 पे बिटकॉइन पे जाने के बाद ये आपका बिटकॉइन 75 पे भी आया था। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो में तब बैरिश चल रहा था, और बैरिश के टाइम पे क्या ज़रूरत थी इनको लिस्ट करने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम ठीक था, क्योंकि लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए किसी कदर ये काम ठीक किया गया था। लेकिन अभी की बात कर लें तो अभी हमारे पास से एक बैरिश की बजाय बुलिश चल रहा है। अब काफ़ी दिनों से पाई हमेशा 1 लाख से ऊपर है, और बहुत कम ऐसा होता है कि पाई 1 लाख से ऊपर गया हो। आप बेशक इसका चार्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे सामने ये डिटेल आ जाएगी कि पाई बहुत कम इतने दिनों में इतनी अच्छी प्राइस पे रहा है। और अगर अब तक रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास पावर मिल रही है, इसको यहाँ पे कोई ना कोई इंडिकेटर मिल रहा है जिसकी बुनियाद पे ये एक अच्छी प्राइस गेन कर रहा है। और इसके पीछे दोस्तों क्या है कि अब ओवरऑल यहाँ पे 1 महीने के चार्ट में देखें, ये 94,000 से मुसलसल 1 लाख से ऊपर चल रहा है, और इसका 1 लाख से ऊपर होने इस बात की निशानदेही करता है कि अब इसके पास सपोर्ट मौजूद है। और अगर हमारे बिटकॉइन के पास ये सपोर्ट मौजूद है तो अल्टीमेटली हमारे क्रिप्टो के पास भी सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अभी पाई को लॉन्च होने के बाद बड़ा झटका ये लगा कि उन्हें पूरा अंदाज़ा था कि बाइनांस इसको फ़ौरन लिस्ट करेगा, पर बाइनांस ने ऐसा नहीं किया, और जिसकी वजह से आपका जो पाई कॉइन है ये 2.9 से धड़म से नीचे आ गया,
0.6 पे जैसा कि अभी तक मौजूद है। लेकिन इसमें इतनी भी दिक्कत नहीं है, इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर एक बार ये 2.9 पे जा सकता है तो उसका मतलब ये है कि ये दोबारा भी 2.9 पे जा सकता है। आप देखिएगा यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम में सिर्फ 53 मिलियन की ट्रेडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स ना होने के बराबर है। जी हाँ, कभी आपका यही ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.5 बल्कि 1.7 बिलियन पे भी होता था। और अब अगर यहाँ पे कम हुआ है तो मतलब ये है कि ना तो लोग सेल कर रहे हैं और ना ही लोग बाय कर रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक जैसे यहाँ पे कुछ बड़ी न्यूज़ बनती हो, मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था कि बड़ी न्यूज़ में क्या है कि यहाँ तो लोग इसकी बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग करवाएंगे या फिर अपबिट के ऊपर लिस्टिंग करवाएंगे। बड़े काम ये हो सकते हैं और उन बड़े कामों की वजह से दोस्तों इसकी प्राइस को बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे शेयर की थी कि इन दो कामों में एक और बड़ा काम ये हो सकता है कि आपका जो पाई कॉइन है वो इसके साथ साथ अपना मेन नेट की माइग्रेशन कर दे। जो सेकंड फेज़ की माइग्रेशन है वो अगर ओपन हो जाती है और लोग इस बात पे कंफर्म कर देते हैं कि पाई ने अपना रोड मैप फॉलो कर लिया है, जो कहता है वो कर देता है। जैसे वो अक्षर कुमार कहते हैं ना कि जो मैं कहता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो यहाँ पे जो पाई ने कहा है वो कर दे और जो लोग चाहते हैं वो डेफिनेटली कर दे, तो यहाँ हमें बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है। लेकिन चूँकि दोस्तों अभी हमारा कॉइन बड़े आगाज़ में है, 3-4 महीने इसको लिस्टिंग को हुए हैं। बाकी हमारे पास अगर देखें तो क्रिप्टो की हिस्ट्री में बड़े सारे जो कॉइन हैं वो अपने आप में बहुत टाइम लगा के यहाँ पे आए हैं, लेकिन पाई विद इन शॉर्ट टाइम 28 नंबर पे है और सस्टेन कर रहा है। मज़े की बात यह है कि ये टॉप 10 से गया था और अभी टॉप 50 टॉप 100 में नहीं है, टॉप 28 में चल रहा है, जो कि अपने आप में गुड न्यूज़ है। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ अगर हम सारे कॉइन के लिस्टिंग को देखें तो यहाँ हमारे पास बिटकॉइन डाउन चल रहा है, इथीरियम डाउन है, USDT चलता ही है, XRP, BNB, USDC और साथ साथ हमारे सुई, लिंक, AVX, LEO, BCH, LTC, XMR सारे के सारे डाउन चल रहे हैं। मतलब सबका ही इस वक्त खाना खराब चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हमारे पाई के साथ तो मुकम्मल सपोर्ट मौजूद है ना कि अगर यहाँ पे बाइनांस लिस्ट कर लेता है या सेकंड माइग्रेशन होती है तो डेफिनेटली ये पक्की बात है, बल्कि अंदर खाते मैं कहता हूँ डन भी हो चुका है इस बाइनांस की माइग्रेशन का, उसकी तो आप कोई परेशानी ही ना करें। हाँ, जो यहाँ सेकंड माइग्रेशन की बात हो रही है तो वो भी समझे हुआ ही चाहता है, तो इसलिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको प्राइस को लेके बड़ी 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 अच्छी न्यूज़ सुनाई जाएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की दुआ।